गुड मॉर्निंग स्टीव भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? शानदार, जबरदस्त। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है सुब्रता, आपके एरिया में ठंडी बहुत ज्यादा है? हाँ सर। ओह, मैं वहां आने का सोच रहा था यार। हाँ। इतना ठंडी है तो मैं तो बर्फ हो जाऊंगा, बर्फ। यस। और मुझसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह सुबह ठंडी ठंड बहुत ज्यादा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। सब लोग पढ़ाई कर रही हैं, क्या लिख रहे हो पंकज भाई? What are you writing? एफर्मेशन लिख रहा हूँ अपनी। पढ़ा बताओ ना, पढ़ो, क्या लिख रहे हो? सुनने दो लोगों को। आपको पता है जो चीज दुनिया सुनती है ना, हाँ। वो एक्चुअली आपके लिए प्रार्थना करती है, आपकी कामयाबी के लिए। तो ऑलवेज मेक पीपल लिसन टू व्हाट यू वांट टू से। एफर्मेशन ये है कि जैसे एफर्मेशन जो मैंने लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। यस यस प्लीज, आई डोंट आई माइंड। एम रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप विद मनी। वाह, टुडे आई वेलकम मनी इनटू माय लाइफ। क्या बात है। मनी flows to me in expected and unexpected ways. Money shows up in fun and surprising ways. I am open and ready to receive new streams of income. वाह, Today I activate my wealth potential. क्या बात है। Today I see evidence of abundance all around me. I am a prosperity magnet. ओह, जबरदस्त। Today I recognize money making opportunities. My inner guidance reveals me countless profitable ideas. Today I act on my inspired ideas. I am abundant. Wow, wow, wow. Send me click a photo and send it to me. Okay. सुब्रता जी, आपका हो गया? वो भेज दिया आपने? हाँ। रात में? हाँ। Everything was understandable, everything was good. हाँ सर। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि आफ्टर डूइंग दिस, अब आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop your growth. आपको सिर्फ अपने कमिटमेंट को पकड़ के चलना है। Stick to your commitment, work accordingly, and you see that growth is. वो कौन था? अरे, जब मनोज भाई की यहाँ से आवाज आ रही है। सुबह सुबह कहाँ से कहाँ ना हम लोग कनेक्टेड है। देखो, मनोज भाई के यहाँ डॉगी बोलता है, वो भी हमको सुनाई देता है और समझ में भी आता है। वो बोलता है, मुझे ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, हटाओ मुझको यहाँ से, या हीटर चालू करो। भानु प्रताप जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनको मैंने कॉल भी किया था तो नॉट रीचेबल आ रहा है। ओके। यस यस, तो you guys can discuss some point. Yes, why not? Opportunity, sir, opportunity. Yes. Yes. तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ, मे बी सम प्रॉब्लम देयर। ओके, तो आई विल बी रीचिंग हिम। आप लोग थोड़ा कुछ शानदार बनाइए इस इवेंट को, जो भी हो रहा है। हाँ, आप मुंह फेर के उधर खड़े हो जाइए, हम इधर से शुरू करते हैं।
यस यस आ अरे गए आ समझ गए आ गए गया। आ गए, देखा, ये नहीं चाहते हमारी अपॉर्चुनिटी। So sweet, भानु प्रसाद जी, you came in time, बिल्कुल, वेलकम। Yes. इनकी तस्वीर कितनी अच्छी है, ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। यस कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सुना मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने तो संभव सुना। जी, संभव जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ मैंने सुना। इनकी तस्वीर ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। यस बिल्कुल डायनेमिक है, बिल्कुल बहुत डायरेक्ट, लाइव तस्वीरें लाइव लगती है। बिल्कुल। यस एक बार मैं मैसेज डालता हूँ। पहले लिंक नहीं खुल रहा था तो अभी दोबारा लिंक डाला हमने, कुछ उसमें रहा होगा। जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आज मैंने इंतजार जरूर करवाया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। भानु प्रसाद जी, पहले मैं अपना काम कर लूं। जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया कितनी बदल रही है, और इस दुनिया में बदलाव का कारण जो है, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनके आप अभी अभी थोड़ी देर में दर्शन करोगे। मैं जरा उनका तारुफ आपसे कराऊं। ये एक ऐसे शख्स हैं जो एनएलपी मास्टर कोच और एनएलपी के जबरदस्त स्टूडेंट भी रहे हैं। ये तो इनसे ऐसी बात कोई छुपी नहीं है, ये इंस्पिरेशनल स्पीकर बन गए हैं और जबरदस्त इन्फ्लुएंसर भी। क्या बात है, पिछले 1 सालों से ये कई जिंदगियों पे काम कर चुके हैं एनएलपी के टूल्स और टेक्निक की वजह से। ही इज ऑन द मिशन ऑफ एम्पावरिंग 10 lakhs people's life by 31st December 2023। 1 साल के अंदर अंदर ये 10 लाख लोगों की जिंदगी को बदल के रख देंगे, ऐसा इनका कमिटमेंट है 2023 तक। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव 20 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ये कहते हैं कि इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है जूनियर स्कूल में सिखाने का। वाह, क्या बात है। मैथमेटिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें मेरे मार्क्स हमेशा डब्बा गुल आते थे दोस्त। प्रेजेंटली ये जो है टाइकुनशाला से जुड़े हुए हैं, और ये इनको बड़ा फक्र होता है टाइकुनशाला जुड़ने के लिए। और ये टाइकुनशाला जो है इनिशिएटेड बाय संभव कुमार जी, कोच संभव कुमार जी। मैं ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त ज्ञान देने वाला है, और आज हम लोगों की दुनिया काया पलट होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं, और इसी उम्मीद पे मैं दावत देता हूं हमारे इस दोस्त को। आप लोग अनम्यूट करें और जल्दी से जल्दी तालियां बजाने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं भानु प्रताप गुप्ता जी का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जो है कि मौका मिला जो है, क्योंकि जो है हम लोग लगातार जो है एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से सर जी ने मेरा परिचय दिया, और टाइकूनशाला प्लेटफॉर्म ने मुझे जो है मौका दिया है कोच बनने का, कोच बनाने का, ट्रेनिंग लेने का, ट्रेनिंग देने का। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप सभी को बधाई भी देना चाहेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो और बढ़िया होने वाला है। और ये जरूर है सभी लोग एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएं, सभी लोग स्वीकार की मुद्रा में आ जाएं कि नहीं, अब आने वाले समय में हम लोगों को जो है बहुत बड़ा अचीव करना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन आप सभी सुने जरूर होंगे, जानते जरूर होंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके पहले की चीज है लॉ ऑफ वाइब्रेशन।
बिना लॉ ऑफ वाइब्रेशन के आप कोई भी चीज अपनी दुनिया में नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम जानते ना हो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या, लेकिन जो है हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी प्रैक्टिस में लाते हैं तो उससे पहले की चीज है, उससे प्राइमरी चीज है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एक साइंटिस्ट हुए मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन, आप लोगों ने इनका नाम सुना है? अगर नाम सुना है तो चैट बॉक्स में टाइप करिए यस। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सुना है, सतीश चौहान जी ने सुना है, सुभद्रा सरदार जी ने सुना है, तो इसका मतलब लगभग सभी लोग जान रहे हैं। टॉरो जी ने जो है, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम दिया था कि जो है E = mc², जहां पर E जो है बताता है एनर्जी को, और जो है m बताता है मास ऑफ मैटर को, और c एक कांस्टेंट पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये विज्ञान में हम लोगों ने हो सकता है याद ना हो चीजें, तो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। E = mc², इसमें साफ साफ समझाया गया है कि जो है हर चीज मोशन में है, हर चीज गति करती रहती है, और जो है एनर्जी जो होती है वो मास ऑफ मैटर के इक्विवेलेंट होने के साथ साथ समानुपाती होती है। दिखाया तो इक्विवेलेंट जाता है, लेकिन उसमें जो C आ गया, कांस्टेंट हो गया, जिसका मान प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, इसको हम यानी 10 के बाद 8 जीरो लगाएंगे, उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, तो ये कांस्टेंट है। इतना तेजी से अगर हम जो है किसी वस्तु की, किसी विचार की, किसी जो है मतलब जो है जो भी चीज हम लाना चाहते हैं, अगर इतना तेजी से हम उस पे जो है अपना जो है एनर्जी लगा देते हैं, अब उस मास पे, उस विचार पे या उस वस्तु पे या उस जो है, तो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का जो मास होता है, मान लिया आपके मोबाइल का मास हो गया 50 ग्राम, 200 ग्राम हो गया, तो अगर हम 200 ग्राम को जो है 3 to the power 8, 3 × 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारा इस जो मोबाइल है इसकी एक एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह हर वस्तु को, ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं सबकी एक एनर्जी है, और किसी भी वस्तु की आप एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी भी विचार की एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी आदमी की एनर्जी निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा ही सब कुछ है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन में ये बताया जाता है सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा ही सब कुछ है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। अब जो है ऊर्जा कैसे काम करती है इसको मैं बता रहा हूं, कैसे वाइब्रेशन तक आती है। जहां भी ऊर्जा होती है, जहां ऊर्जा है वहां पे क्या है, एक वाइब्रेशन है। मान लीजिए ये ऊर्जा है, तो इसके नीचे आता है वाइब्रेशन। जहां भी ऊर्जा होगी वहां भी वहां वाइब्रेशन होगा। जहां वाइब्रेशन है वहां पे एक फ्रीक्वेंसी है। अगर ये वाइब्रेशन है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और जहां भी फ्रीक्वेंसी है वहां कम्युनिकेशन है। हम किसी चीज को पाने के लिए यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जहां भी ऊर्जा है वहां एक फ्रीक्वेंसी है, जहां फ्रीक्वेंसी है वहां वाइब्रेशन है, जहां वाइब्रेशन है वहां पे जो है कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे पक्षियों की एक विशेष भाषा होती है, हम इंसानों की भी कई भाषाएं हैं। हम लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी कम्युनिकेट करते हैं। स्पिरिचुअल लॉ कहता है कि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हर चीज जो है भरपूर मात्रा में है, और हर चीज का एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन एनर्जी आप कह सकते हैं, और चीजें वही हमारे पास आती हैं जिस वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम आप होते हैं। अब जो है हमको अगर आना है, किसी भी चीज को अपने जीवन में लाना है, किसी भी वस्तु को हो सकता है, किसी भी पीपल को हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
वो कोई भी चीज हमारे जीवन में हो सकती है। अब आप इसको और बढ़िया से समझना चाहें, जैसे जो है हम लोग सभी जानते हैं कि जब टीवी देखते हैं, टीवी पे अगर हमको न्यूज देखना है तो बहुत सारे ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जिस पे न्यूज चैनल चलते हैं। हम चैनल को जब बदलेंगे रिमोट से तो वहां न्यूज आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जीवन में भी है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है तो हम लोग जो है अपने जीवन में ऐसे ऐसे चीजों को ट्रांसमिट करते हैं और उसे रिसीव भी करते हैं। जैसे एक उदाहरण मान लिया जाए, कोई व्यक्ति अगर एंगर में है, यानी उसको गुस्सा आता है, तो वो ब्रह्मांड में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा एंगर को, क्रोध को, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस तरह के चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। आप जो है एंगर जो है, जब हम एंगर ट्रांसमिट करेंगे तो हम ये कहते हैं ब्रह्मांड से कि जो है मैं रिसीविंग सेंटर हूं एंगर का, तो होगा क्या, मेरे पास और एंगर वाली चीजें आएंगी। जब हम किसी चीज का अभाव, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम महसूस करते हैं कि हमारे पास ये अभाव है, यानी हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अभाव, तो हमारे जीवन में भी क्या आने वाला है, अभाव। इसी तरह से अगर हम रिसीविंग सेंटर बन जाएं, हम अगर जो है प्रेम को दूसरों को देना शुरू कर दें, प्रेम को, तो हम ट्रांसमिट करेंगे प्रेम, तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिलने वाला है, प्रेम मिलने वाला है। जो भी चीजें हम ब्रह्मांड में ट्रांसमिट करते हैं वही चीजें हमारे पास लौट के आती है। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है। और जो है एक साइंटिस्ट और हुए, डेविड हॉकिंस, जिन्होंने जो है एक सभी जो भी चीजें हैं उसकी एक ऊर्जा निकाला। उन्होंने 25 साल लगाए अपने जीवन के, और उन्होंने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस दिया, जिसमें जो है हर चीज की उन्होंने ऊर्जा बताई है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी बताई है, वाइब्रेशन बताया है। और अगर हम उस वाइब्रेशन पे, हर उस ऊर्जा पे चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम वो चीज अपने जीवन में लाना शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें सबसे कम जो वाइब्रेशन बताया गया है, वो बताया गया है मृत्यु का। वो जीरो होता है, उससे उस जीरो से कुछ नहीं है। इसीलिए आदमी देखिए, वो जीरो है तो जीरो है, उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे महत्व भी है और महत्व नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जब हम चलते हैं तब उसका जीवन में हमारे महत्व आता है। जैसे इसके ऊपर आता है शर्म। बहुत सारे लोगों को हम आप भी जो है शर्म में महसूस करा देते हैं। ऐसा कुछ काम वो व्यक्ति करता है या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो आदमी शर्म में आ जाता है। और जब शर्म में आता है तो वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उस समय लगभग 20 के आसपास होती है, 20 ही होती है। तो क्या होता है, उसको जो है शर्म जब लगती है तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो शर्म करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बहुत बड़ा आघात टाइप लगता है, यानी मृत्यु के नजदीक उसको जो मृत्यु में फीलिंग आती है उस तरह से फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इसके बाद होता है आपका, शर्म के बाद होता है ग्रीफ का होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है मेरी कॉपी मिस हो गई है, मैं जरूर देखना चाहूंगा। तो जो है इस तरह से कहने का मेरे मतलब है, इस तरह से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। शर्म का भी फ्रीक्वेंसी है, एंगर का भी फ्रीक्वेंसी है, ग्रीफ का भी फ्रीक्वेंसी है, जॉय का भी फ्रीक्वेंसी है, शांति की भी फ्रीक्वेंसी है, पीस की भी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से जो है इनलाइनमेंट की सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो 700 से 1000 के बीच में होती है। और जो मैक्सिमम 1000 फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अवतारी पुरुष होते हैं। उनके एक एक शब्द का असर जो है हजारों साल, कई हजार साल होता है। वो एक बात कह देंगे, उस पर रिसर्च चलती रहती है। बहुत सारे अवतारी पुरुष हुए हैं। गौतम बुद्ध जी हो सकते हैं, या जो है बहुत सारे ऐसे भी, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं आपके, जो है इस तरह से बहुत सारे लोग, राम कृष्ण, जो भी आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, उस तरह से आपने बहुत सारे अवतारी पुरुष, उनकी बातों का असर आज जीवन में है। तरह तरह के उस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं।
अब इसका महत्व जीवन में क्या है, वाइब्रेशन का महत्व जीवन में क्या है। वाइब्रेशन, अगर हमारा वाइब्रेशन जैसा वाइब्रेशन है उस तरह के हमारे पास लोग आ सकते हैं, उस तरह से हमारे पास स्थितियां आ सकती हैं, सिचुएशंस आ सकती हैं, उस तरह से मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उस तरह से जो है कोई भी घटना मेरे पास आ सकती है, उस तरह से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारी आपकी बहुत सारी मान्यताएं बनती हैं, तो कोई भी मान्यता भी बन सकती है। तो अगर हम लोग, ओवरऑल लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि अगर हम लोग अपने वाइब्रेशन को बढ़ा लें, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें, तो हमारा जो यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करने का सिस्टम है वो बदल जाएगा। और जैसे ही बदल जाएगा हम साफ साफ मैसेज कर पाएंगे यूनिवर्स को कि मुझे क्या चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्राइमरी वर्जन है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यानी जब हम चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, तब वहां पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन का यूज आएगा। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हमको सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारे पास है इमोशन। इमोशन क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, ई प्लस मोशन, यानी एनर्जी प्लस मोशन, ये मिल के इमोशन होता है पूरे शरीर में। जब हम इमोशन, कोई इमोशन फील करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एक एनर्जी फैलती है, और वो एनर्जी शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है, शरीर से बाहर निकलती है। अगर लगातार कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जो है इमोशंस पे कंट्रोल रख सके, इमोशन सही रख सके, जिस तरह का इमोशन होगा, बहुत सारे इमोशन मैंने बताए अभी जो है, और आप लोग भी बहुत सारे इमोशंस जानते हैं। तो जिस तरह का मेरे पास इमोशन है उसी तरह के जो है हम वाइब्रेशन रिलीज करते हैं। प्रेम है, आनंद है, खुशी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, शर्म है, संकोच है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास इमोशंस होते हैं। दुख का इमोशन होता है, सुख का इमोशन होता है, डिजायर होता है, इस तरह से बहुत सारे इमोशंस होते हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी है। डेविड हॉकिंस जी ने बता दिया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, उसको देख सकते हैं। हॉकिंस ने कैसे बताया किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे हम चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो मैं जो है अब थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो बातें मैं बता रहा हूँ क्या आप लोगों की समझ में आ रही है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में जिन्हें भी समझ में आ रहा है, जो मेरी बातों से सेटिस्फाइड हैं, निश्चित रूप से मी टाइप कर सकते हैं या यस टाइप कर सकते हैं। मी टाइप करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यस टाइप हो रहा है। भुवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय हनुमान मिश्रा सर बहुत बहुत धन्यवाद। महेश बैरागी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रता सरदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को, विवेक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों को मिल रही है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। तौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे जो है हम लोग चलेंगे। राम नयन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हम अपनी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को बढ़ाएं, इसको बढ़ाने के लिए जो है हरिप्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विचारों पे, क्योंकि कोई भी चीज कहीं से शुरुआत होती है तो वो कहीं ना कहीं विचारों से शुरू होती है। हमारे जो विचार आते हैं, थॉट का भी जो है, हर थॉट की वाइब्रेशन है। शिव गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो है विचारों पर, अगर हम लोग विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें, और विचार एक व्यक्ति के जीवन में 60,000 पर डे आ रहे हैं, 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। विचारों पे अगर हम किसी विचार पे फोकस हो जाए, जैसे अभी मैं अपनी ही बात करूं कि मैं फोकस हो रहा हूं 2 चीजों पर। जैसे मुझे पहली चीज क्या करना है कि मुझे ट्रेनर बनना है या मुझे कोच बनना है, लोगों को बताना है।
तो उसके लिए क्या हो रहा है, मैं एक विचार छोड़ रहा हूं, और विचार जब हम छोड़ते हैं और जब इसको इंटेंशन देते हैं, एक स्पेशल इसमें एनर्जी भरते जाते हैं, इसमें लगातार वाइब्रेशन को बढ़ाते जाते हैं। विचारों में पहला चीज क्या होता है, लॉ ऑफ क्रिएशन होता है, यानी जो जो हमें चाहिए उसको ब्रह्मांड को बताना है। यानी इस दुनिया में जो भी चीज है वो मौजूद है ऑलरेडी, या कोई भी घटना आज तक हुई है तो सबसे पहले उसको किसी व्यक्ति ने जो है विचारों में सोचा है, तभी वो घटना हुई है। ये लॉ ऑफ क्रिएशन, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन हर चीज जो है, हर विचार जो है, हमारा जो हर विचार होता है, सभी विचार जो है मैनिफेस्ट नहीं होते। यानी जो हम विचार करते हैं, सारे विचार हकीकत में नहीं बदलते। वही विचार हकीकत में बदलते हैं जिसमें पूरा जोश हमारा होता है, पूरा होश हमारा होता है। हम जानते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं चाहता हूं, इस पे पूरा मेरा कंट्रोल है। उसमें मैं जोश में भी रहता हूं, होश में भी रहता हूं, और साथ ही साथ खुशी की फीलिंग जोड़ी जाती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। यानी पहले जो है लॉ ऑफ क्रिएशन के अनुसार क्या होता है, हर चीज जो भी आज दुनिया में घटित हो रही है वो पहले किसी न किसी व्यक्ति ने उसको सोचा है, और दूसरा भी उसको कैसे सोचा है, खुशी की भावना के साथ, जोश और होश में। मुझे क्या चाहिए ये मुझे पता है, और उसमें खुशी की फीलिंग जुड़ गई। तीसरा फोकस का नियम है। हम जिस विचार पे मैक्सिमम फोकस करेंगे, जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे, वो विचार पावरफुल बनेगा, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और जब हम विचारों पे फोकस करेंगे तो वो चीजें, उस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ सकती है, उस तरह की घटनाएं आ सकती हैं, उस तरह के लोग आ सकते हैं। और इसका अगर मैं कहूं तो मेरे जीवन में इसका साक्षात आया हुआ है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरी वाइफ की तबीयत जो है खराब पिछले फरवरी 2021 से है, और इस समय मैं जब से उनके स्वास्थ्य के प्रति जो है मुझे बहुत सारे जो है क्या कहते हैं त्याग करने पड़े, या जो भी आप समझना चाहें, फीलिंग्स जुड़ी हुई उनके साथ। तो होता क्या, हर व्यक्ति का जुड़ा होता है फीलिंग्स। तो हुआ क्या, मैं जो है रोज डेली इंटेंशन छोड़ता था, रोज डेली विचार करता था कि कैसे जो है प्रतिदिन मेरे विचार आते थे, कैसे जो है इनकी तबीयत सही होगी। तो होता क्या था, मैं इंटेंशन छोड़ता था, कोई न कोई व्यक्ति आता था हमारे जीवन में, कोई न कोई अपॉर्चुनिटी, मौका मेरे पास आता था। और क्योंकि मेरा फोकस वही था, इस वजह से क्या होता था, जब भी कोई व्यक्ति आता था, कोई अपॉर्चुनिटी आती थी, कोई सिचुएशन आती थी, फटाक से मैं उसको क्या करता था, पकड़ने का प्रयास करता था। और पकड़ते पकड़ते बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, बहुत सारे जीवन में परिवर्तन हुए। और एक ऐसा भी समय आया कि अचानक से, भी करीब 10 दिन पहले, अचानक जो है एकदम फिट, सुबह दोपहर तक जो है बिल्कुल हालात सही नहीं थे, लेकिन जब शाम को आते हैं तो देखते हैं एकदम फिट, और दूसरे दिन सुबह वो जो है जैसे पहले की तरह थी उस तरह से आ गई। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी विचार को लगातार फोकस्ड हो जाते हैं, पहले तो विचार आता है, फिर उसको जोश और होश में हम लाते हैं, खुशी की भावना जोड़ते हैं, और उसके बाद तीसरा हम फोकस कर देते हैं पूरा, तो वो चीज हमारे जीवन में आ जाएगी और हमको आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ मसला, ये मेरे जीवन का, मेरा खुद का प्रैक्टिकल, और उसमें जितने भी लोग आए मैं सबको थैंक यू, धन्यवाद जरूर दूंगा। सभी का उसमें रोल है, बहुत सारी मीटिंग्स का रोल है, बहुत सारे लोगों का रोल है। और जहां मैं बैठा हूँ टाइकून शाला में भी, कहने के तो जो है मेरे लिए जो है उनकी बीमारी, समझिए कुछ समय बड़ा खराब लगता था, लेकिन आज जो है उन्हीं के कारण मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग को पास करते हुए टाइकून शाला में प्रवेश कर लिया, और लगभग मुझे 2 महीना हो गया। और टाइकून शाला में आने की वजह से बहुत सारे मेरे विचार बदल गए, और जिस रीजन को मैं लेके आया था वो आज मेरा सबसे बड़ा रीजन आज समाप्त हो गया है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और जो है मैं ये जरूर कहूंगा, आप लोग
को अगर वैल्यू मिली है, आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से फायदा मिलने वाला है, आपको लगा है, तो चैट बॉक्स में एक बार पुनः जो है मी टाइप करें। चलिए, अजय उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो है विजय हनुमान मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, महेश बैराजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हरि प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सुब्रता सरदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को वैल्यू मिली है, मनोज बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, रामनयन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शिव गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहली चीज आप लोग समझ गए हो, टोरो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग पहली चीज लगभग समझ चुके होंगे कि अगर हम लोग विचारों को अपने बदल दें, अपने विचारों पे जो है फोकस करना शुरू कर दें, तो जो है हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वो चीजें मेरे जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज, हमको जो भी चाहिए, जो भी हम जीवन में लाना चाहते हैं, उन चीजों को हम देना शुरू करें। जैसे अभी मैंने कहा ना कि हम जो भी चीज जिस एनर्जी लेवल पे होते हैं उसको ब्रह्मांड में ट्रांसमिट करते हैं और हम शो करते हैं कि हम उसके रिसीविंग सेंटर हैं। तो इसी तरह से अगर हम फोकस है कि हमको पैसा चाहिए, हमको मनी चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं, तो कुछ जरूरतमंद लोगों को पैसे की मदद कीजिए, तो क्या होगा, आपके पास वो लौट के आने वाली चीज है। उसका साइंस है, मैं साइंस बता रहा हूं वाइब्रेशन के। अगर हम किसी को कुछ देंगे और वो दिल से देना है, खुशी की भावना से देना है, फोकस होके देना है, हाँ उसमें ये विचार नहीं जोड़ना है कि मैं दे रहा हूं तो आएगा, हाँ ये अवेयरनेस में जरूर रहना है। हाँ ये चीज जरूर हो सकता है उस व्यक्ति से ना हो के ब्रह्मांड की किसी और व्यक्ति से हो, किसी और घटना से हो, किसी सिचुएशन से हो जाए। और ये कहा जाता है कि जो हम बोते हैं वो हम काटते जरूर हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमको देने के जोन में आ जाना है। हमारे पास जैसे किसी की कोई समस्या है और मेरे अंदर ये है कि मैं उसे सल्यूशन दे सकता हूं। जैसे मेरी भी एक समस्या थी, अब उस समस्या से जुड़े लोग मेरे पास अगर आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उसका सल्यूशन दे सकता हूं। तो कुछ लोगों को हम सल्यूशन दे सकते हैं, नया रास्ता दिखा सकते हैं। आज हम लोग ट्राइकून शाला से जुड़े हुए हैं, हमको बहुत सारे फायदे हुए, हम इसको लोगों को बता के उन्हें भी टाइकून शाला से जोड़ सकते हैं। ये भी एक देने का तरीका है। इसी तरह से हमको खुशी चाहिए, मान लिया हम खुश नहीं है, हैप्पीनेस जोन में नहीं है, तो दूसरों को हम खुश करना सीख जाएं, दूसरों को मुस्कुराना सिखा दें, दूसरों को हम खुशी की भावना में लाना शुरू कर दें, ऑटोमेटिक मेरे पास खुशी आने वाली। मैं कोच बनना चाहता हूं, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं, तो हमको क्या करना है, हम लोगों को ये प्रयास करें, हम अपने अपने तो बने ही ट्रेनर, मैं किसी और व्यक्ति को भी ट्रेनर बना दूं। मैं जो सीख रहा हूं मैं वो सिखाना शुरू कर दूं, तो होगा क्या, हमारा ट्रेनर बनने का रास्ता खुलता चला जाएगा। जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो हम रिसीव करते हैं। ये सिद्धांत है जो है दूसरा, यानी देंगे तो हमें मिलेगा। तो अगर इस जोन में भी आ जाते हैं, देने के जोन में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारा वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी से हम बढ़िया से ब्रह्मांड को कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जब हम ब्रह्मांड को कम्युनिकेट करेंगे, ब्रह्मांड में हर चीज भरपूर है, वो मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। तो ये दूसरा चीज रहा। और अगर इसको तेजी से लाना है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल्दी से हमको चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कई चीजों का। जैसे सर जी, एक थियरी है माइंड बॉडी सोल की थियरी, मन शरीर और आत्मा की थियरी। इन तीनों को मिलाकर जब एक रूप में किसी भी चीज पे फोकस कर दिया जाए, चाहे वो जो भी चीज है, तो वो बहुत तेजी से हमारे पास आना शुरू हो जाती है। और इसको एक तरह से कहा जाता है भाव विचार वाणी क्रिया। यानी जैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारे विचार हों वैसे हमारे भाव हों, जैसे हमारे भाव हों उस तरह का हम एक्शन करें, क्रिया करें, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, उस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करें,
विचारों में आए, वो हमारी वाणी से निकले। तो जो है भाव विचार वाणी क्रिया जब एक रूप हो जाते हैं तो बहुत तेजी के साथ जो है कोई भी चीज हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को वैल्यू जरूर मिली होगी। तो एक बार मैं पुनः चाहूंगा कि जिन्हें भी वैल्यू मिली है वो चैट बॉक्स में मी टाइप करें। चलिए, सतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओज हरि प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। विजय हनुमान मिश्रा सर को धन्यवाद। सुब्रता सरदार जी को धन्यवाद जो है। और निश्चित रूप से सभी जो है सेशन में कनेक्ट हैं। शिव गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम नयन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है। टौरो जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा एक हमारा भी लास्ट पॉइंट पे आ चुका है और जो है एक दो चीजें मैंने आपको बताई। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जिसको लगभग लोग जानते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना, आभारी होना, आभारी होना। अगर हमको अपना वाइब्रेशन बढ़ाना है, हमको अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियां, अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे एक्सपीरियंसेस लाने हैं तो हमको जो है ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना होगा। सदा के लिए हमको आभारी होना पड़ेगा। आभारी होना है किन बातों का? जो मेरे पास आज चीजें हैं। और हर व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लोग आभारी देना भगवान को या ब्रह्मांड को या किसी भी व्यक्ति को, निर्जीव वस्तुओं को दे सकते हैं। आभार किसका किसका कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम आभारी बन सकते हैं अपने इस शरीर का। हमारे हाथ सही हैं, हमारे पैर सही हैं, हमारी आंखें सही हैं, हमारे मुंह सही है, दांत सही हैं, तो जो भी शरीर की लीवर सही है, किडनी सही है, तो हम इसको आभारी दे सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ऑक्सीजन खरीद लेते हैं सर, ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी के लिए पता नहीं कितना करोड़ रुपया लेके लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमको मिली हैं जिसका धन्यवाद हम करें तो खत्म नहीं होने वाली चीजें हैं। तो ग्रैटिट्यूड की भावना में रहें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, लगभग 500 के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना में रहेंगे तो जाहिर सी बात है सभी को आभार देना है। तो ऐसे आभारी होंगे, धन्यवाद दीजिए। तो अपने शरीर का धन्यवाद दे सकते हैं, नेचर को धन्यवाद दे सकते हैं, जिसमें जो है आपका पेड़ पौधे हो सकते हैं, पानी हो सकता है, आपका जो है भोजन आपका हो सकता है। कुछ लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में जिनके कारण जो है परिवर्तन होता है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका जो है बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आप जहाँ काम करने जाते हैं वहां के लोग हो सकते हैं। आपसे अगर आप कहीं हैं, आपसे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये लोग हो सकते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां मैं तालियां बजा के स्वागत कर सकता हूं, तालियां बजा के आभार दे सकता हूं, चैट बॉक्स में टाइप करके आभार दे सकते हैं। ये आपका एक तरीका है आभारी होने का। जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, और ये आभार जो करना है सर जी, दिल से करना है, प्रेम की भावना में रह के करना है। क्योंकि जब आप प्रेम की भावना से नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है केवल जो है मुंह से बोल देना या शब्दों में बयां कर देना ही ग्रैटिट्यूड नहीं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, सर जी ने भी बताया, कि एक पेज राइटिंग आप करिए। ऐसी 5 चीजें लिखिए कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई बोथ नोज, माई कोच, माई फ्रेंड, माई लवली नेचर। इस तरह से अगर हम ग्रैटिट्यूड की भावना में आएंगे, अपनी इनकम को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, अपनी सैलरी को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। जहां जहां आपको मौका मिले जरूर जो है आप आभारी होइए, आभार जरूर प्रकट कीजिए, हर व्यक्ति का, हर परिस्थिति का। क्योंकि अगर हम आभारी होंगे
तो निश्चित रूप से जो है हम अच्छे वाइब्रेशन पे तो जाएंगे ही, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को स्वतः ही अपने पास खींच लेंगे, ऐसी परिस्थितियों को खींच लेंगे। होता क्या है जीवन में, जब भी कोई घटना हमारे पास आती है सर जी, तो आदमी घटनाओं में ज्यादातर जब निगेटिव घटनाएं आती हैं, जैसे मेरे साथ भी आई, तो मैंने आपको शेयर ही किया है, इन घटनाओं में आदमी ज्यादातर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। वो सही व्यक्ति को तलाश नहीं पाते हैं जहां से उनकी प्रॉब्लम्स दूर होनी। और जो है जब जो है हम आभारी होते हैं, जब धन्यवाद करते हैं, तो जो है हमारा जो घटना होती है या जो व्यक्ति होते हैं या जो सिचुएशन होती है, उसी सिचुएशन में ही हमको हल मिल जाता है, वहीं से आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो हर घटना में एक अच्छी बात जरूर छुपी होती है, बशर्ते क्या होता है, जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना में होते हैं तब वहां से उन चीजों को निकाल सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट भी हमने निकाल लिया, प्लस पॉइंट, और उस पर हमने फोकस करना शुरू कर दिया, या नहीं भी निकाल पा रहे हैं, तो आप सोचिए, आपको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, किसी गुरु की शरण में जाने की जरूरत है, किसी कोच की जरूरत है, किसी मेंटर की जरूरत है। वहां पे हमको जाना है, रुकना है, थोड़ा सा अपनी सांसों पर ध्यान देना है, ब्रीदिंग पैटर्न सही करना है, और विचार करना है, सोचना है, ध्यान देना है कि जो है इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है। जैसे ही हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, कोई ना कोई परिस्थिति आएगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी हो जाती, बस उसको कैच कर लेना है। और नहीं भी समझ में आ रहा है सर जी, जितने दिन नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, हम लगातार इस प्रोसेस को ही करते रहेंगे, तो ऐसा कोई ना कोई मौका जरूर हमको दिखना, सामने से दिखना शुरू हो जाएगा, और हम उसको कैच कर सकते हैं। तो हर घटना के प्रति हमको ग्रैटिट्यूड देना है, आभार देना है, चाहे वो बुरी घटना है, चाहे जो है खुशी वाली घटना है। कोई भी चीज अगर आपके जीवन में आई है, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें कुछ अच्छी बात है। और मेरा तो मानना है, आपकी जितनी बड़ी समस्या होगी, उतना बड़ा जो है उससे आपको बेनिफिट आने वाले समय में मिलने वाला होता है। क्योंकि समस्या जीवन में जब आती है तो पता नहीं होता है कि क्या मिलने वाला है, लेकिन जब जो समस्या समाप्त होती है, तब पता चलता है कि हाँ, मुझे इस जो है समस्या से ये चीजें प्राप्त हुई। और निश्चित रूप से आप उन समस्याओं को भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी ग्रोथ को लेके, जैसे ही आप ग्रोथ करोगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे। उनको आप इनमी भी कह सकते हैं, शत्रु भी कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो उनको भी धन्यवाद देना है। जो लोग हमको मना करते हैं, जैसे मैंने कहा कोच बनना है, और लोग कहेंगे कि तुम क्या कोच बन पाओगे, उनको भी धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत तगड़ी एनर्जी दे रहे हैं, आपके अंदर को जगा रहे हैं कि नहीं, अब मैं करके ही दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो है वाइब्रेशन बढ़ता है, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ती है, और जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, निश्चित रूप से आप जो है आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो आपके जीवन में अच्छी घटनाएं, अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छी अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, और मैंने जो भी बताया है, ये मैंने दिल से बताया है। और निश्चित रूप से मैं पुनः जो है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोग लगातार सेशन में जुड़े रहे और बहुत अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइकून साला का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री संभव कुमार जी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जहां से एक साथ कई समस्याएं हमारी खत्म होने वाली हैं। वो तन मन धन सब कुछ लगा दीजिए, अपना फोकस कर लीजिए, साथ ही साथ जो है अपनी माइंड बॉडी सोल पे काम करिए, थोड़ा सा हैप्पीनेस की भावना में रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और सेशन में जो भी लोग आए हैं, सबका जीवन सफल हो जाए, ये मेरी दिल से इच्छा है। सभी लोग आगे बढ़े, सभी का वाइब्रेशन अच्छा हो, सभी के जीवन में जो चाहते हैं सब आ जाए। पुनः जो है टोरो जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, संभव सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और विशेष धन्यवाद आप सभी जितने भी साथी इस सेशन में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को जो है तो धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। पहले सबसे पहले मैं एक कुछ बातें बोलना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। एक लाइन है और मैंने काफी दिन पहले सुना था और उस लाइन को मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यू आर को क्रिएटर ऑफ व्हाट यू वांट। यस सर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन में आके हम बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ को क्रिएट करूंगा या मैं क्रिएट करता हूं। ये बात सही है कि हम शुरू करते हैं क्रिएशन का, लेकिन हम को क्रिएटर हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले करते हैं कोई काम। हमें कुछ भी क्रिएट करना है तो पूरे यूनिवर्स को जोड़ना है। और भानु प्रताप जी ने जो 3 नियम बताए हैं, पहला विचार का नियम, दूसरा देने का नियम और तीसरा जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने का नियम, ग्रेटिट्यूड का नियम। तो ये 3 नियम बहुत ही जबरदस्त हैं दोस्तों। और इन्होंने विचार के नियम में जो फोकस की बात की, उस पे मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और हालांकि आज मैंने बहुत कुछ सीखा भानु प्रताप जी से, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। और जो फोकस की बात ये अभी कर रहे थे भानु प्रताप जी, उसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। और मैं और भी कई जगह से मैं कुछ सीखता रहता हूँ, तो वहां पे भी यही सिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी गोल पे काम कर रहे हैं, कोई भी गोल है उस पे हम काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फेवर में है और पूरा यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, सारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान ऐसा कभी कभी आ जाता है कि मान लो कोई अपना ही खास है, वो पूछ दे आपसे कि तुम इतना बड़ा गोल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे पास ये तो है नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। और उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि अरे हाँ ये बात तो सही है, हो नहीं सकता। तो अब क्या हुआ? फोकस टूट गया वहां। आपका फोकस टूट गया, आपका पहले बात वाइब्रेशन लो हो जाएगा, वहां पे एनर्जी लो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में डायरेक्शन बदल गया कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपका फोकस भी गया, वाइब्रेशन भी गया, दोनों गया। तो जो विचार का नियम है उसमें जो इन्होंने पॉइंट बताए हैं फर्दर अंदर जाके, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फोकस है और कम्युनिकेशन है, ये चारों चीजें बहुत जबरदस्त दोस्तों। ये बहुत ही डीप लेवल का नॉलेज इन्होंने दिया है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम जो बात करते हैं, जो बोलने लगते हैं, जो कहने लगते हैं। मैं बताऊं दोस्तों, इसका मैं रियल एग्जांपल हूं। और जब मैं दिल्ली में मेरा अपना कंपनी में मेरा नुकसान होने लगा, तो मैं अपने मेरे भाई थे, मेरी बहन और मेरे माता पिता, मेरे चाहने वाले दोस्त यार, ये लोग क्या बोलते थे कि अभी मेरा नुकसान वही हुआ था कि जैसे जब मेरा नुकसान हुआ, जब मेरे पास बचत जो था मैं खत्म कर लिया, तो मैं अपने भाइयों से पैसा मांगने लगा, अपने दोस्तों से बोला थोड़ा हेल्प कर दो। तो अब उनको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम में है बंदा, तो उन्होंने पैसा देने की बजाय मुझे नसीहत देना शुरू किया कि यार तुम पैसा मांग रहे हो, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? तो मैंने बोला कि मेरा इतना नुकसान हो रहा अभी थोड़ा, तो बंद कर दो, फिर बिजनेस बंद कर दो, क्यों चला रहे हो, फिर क्यों काम धंधा कर रहे हो, तुमको आता नहीं है। तो आप देखिए मेरा फोकस क्या था वहां पे, मेरा फोकस चेंज होने लगा। फिर ये हुआ कि अच्छा अब तो बहुत ज्यादा पेन हो गया, लाखों रुपए कर्ज हो गया है, और इसे उनसे लेके फिर मैंने लोन लिया और लोन लेता गया और लोन लेता गया। मैंने अपने मकान का कागज रख के लोन लिया, पेपर रख के लोन लिया, और फिर इसके बाद इतना निगेटिव एनर्जी के ट्रैप में फंस गया दोस्तों। 3 महीने के अंदर मुझे अपना मकान तक बेचना पड़ा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फिर उसके बाद जब मैं दोबारा खड़ा हुआ, जब मैं इस साइंस को समझा,
तो उसकी बात कभी भी मैं नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं गया, हालांकि बहुत सारी मुश्किलें आई। एक बार दोस्तों जब हम ये इवेंट के बारे में कर रहे थे, एक पहली घटना ये है जो हमारा इवेंट को हम पोस्टपोन किए, तो वहां पे भी एक नेगेटिव ट्रैप में मैं फंस रहा था, लेकिन मैं लगातार पॉजिटिव हो रहा था, सारे सिचुएशन को, सारी बातों को मैं हैंडल करते हुए, और एक ईमानदारी से जेन्युइनली मैंने सबसे बात की, और फिर मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया, और आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, अपने रिएक्शन, अपने वर्ड्स, अपने इमोशंस, अपना कम्युनिकेशन, जो आज भानु प्रताप जी ने आई ओपनिंग सेशन दिया है, जो एक बेसिक साइंस जो बताया इन्होंने, इस बात को मजाक में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं कि एक सेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, ये तीनों चीजों को प्रैक्टिकली आप कीजिए। और प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। गोल कार्ड जो होता है, जो आपको अपना एटीट्यूड, आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है, जो आपको देना होता है। देना का मतलब ये है, कैसे दे सकते हैं आप, जो इन्होंने बताया, आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। आपका मान लीजिए कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि मान लीजिए कि आपका बेटा किसी स्कूल में पढ़ता है और आपका फीस देने का टाइम है 1 तारीख से 10 तारीख तक, और अगर आप उसको डिले करते हैं तो कहीं न कहीं देने में आप पीछे हैं। क्योंकि जब आप फीस देते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, उनकी रोजी-रोटी चलती है, वो भी खुश होते हैं। उनको भी अच्छा फीलिंग आता है कि हमको टाइम से सैलरी मिल रही है। बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। कोई आप बिल जमा करते हैं तो आपके बिल जमा करने से भी जो है बहुत लोगों को बेनिफिट होती है। तो ये देने का ही अलग-अलग रूप है। अगर इस पे बात की जाए इन सब फार्मूलों में, तो इतने सारे वेरिएशन हैं। मैं बताऊं दोस्तों, भानु प्रताप जी यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। इनकी वाइफ हैं, बहुत दिन से तबीयत खराब थी और बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम थी। कभी कभी मेरे से बात होती थी, लेकिन जब मेरे साथ जुड़े ये, तो मैंने हर कोशिश की। आप इनसे पूछेंगे, बताएंगे आपको, हर कोशिश की। जो मैं नहीं जानता था वहां भी कोशिश की मैंने, स्पिरिचुअली कोशिश की मैंने, और मैं हर तरह से लगा रहा, और ये भी लगे रहे। और आज भी मैं मानता हूँ कि पता नहीं कैसे इनको जो है वो बेनिफिट मिला, और आज इनकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ, ये सब परमात्मा की कृपा मैं मानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई सर औकात बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। एक लाइन पे याद रखना आप, को क्रिएटर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप 1% काम करते हैं, 99% पूरा यूनिवर्स काम करता है आपके लिए, लेकिन वो 1% भी आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा मेरा जरूर हो गया, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पा रहा था। मैं इतना खुश हूँ आज भानु प्रताप के परफॉर्मेंस से, कि क्या जबरदस्त अब बुलंद आवाज है, क्या अंदाज है बुलंद, और ये दिल से बात करते हैं, ये सबसे जबरदस्त बात है। बिल्कुल अंदर से, दिल के गहराई से, इनको ये नहीं लगता कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं है, और इतना जेन्युइनली बात करते हैं। और शायद कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जब हम उन गलतियों से सीख सीख के एक अच्छे इंसान बनते हैं, तो वहां से हमारी एक दूसरी जर्नी शुरू होती है दोस्तों। तो मैं मानता हूँ भानु प्रताप जी की एक दूसरी जर्नी शुरू हुई है। और जो बोलते हैं कि मैं इंडिया में नंबर 1 एनएलपी ट्रेनर बनूंगा, ये मेरा मिशन है, तो ये मिशन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है दोस्तों, जरूर पूरा होगा। ये मेरा वाइब्रेशन है, मेरा इंटेंशन है, और ये मेरी दुआएं हैं, और ये मेरी तरफ से ये फीलिंग्स में मेरे पास हैं। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर ये कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में, अपने अपने बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग मुझे सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप भी जो है, भानु प्रताप जी ने इतनी अच्छी बातें कही। ये इस तरह का सेशन जो है वो रिपीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही बार में सारी चीजें दिमाग में घुसती नहीं है। बस फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। और उसमें ऐड करने के लिए संभव जी, जो आपने कहा, जो आपने एक्सप्लेन किया, ये तो बहुत ही गोल्डन वर्ड्स है, बहुत ही वेल विशिंग। दोस्तों अभी हम लोग जो हैं
फीडबैक लेते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों तैयार हो फीडबैक के लिए? बिल्कुल। यस, गुड। तो संभव जी आप, संभव जी बोल रहा हूँ, पंकज जी आप, मैं सुबह शाम सिर्फ संभव जी बोलता रहता हूँ, माला जपता हूँ। प्रभु हम लोगों को कामयाबी दे प्रभु। पंकज जी आप शुरुआत कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भानु प्रताप जी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त, बहुत एनर्जी के साथ में सेशन लिया और जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, अगर हम उनको, ये जो पॉइंट्स है ना, इनके ऊपर हमारे को कंटिन्यूसली काम करने का है। ये पॉइंट्स में ऐसा नहीं होगा कि हम 4 दिन काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे तो हमारे को रिजल्ट्स आएंगे। हमारे को उसको कंटिन्यूसली जो है वो रोज के रोज प्रैक्टिस में लेके आना बहुत जरूरी है और वो हम करते रहेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो हम चेंजेस चाह रहे हैं या चेंजेस हम देख रहे हैं अपने अंदर, ये चेंजेस आने चाहिए, वो चेंजेस जो है ना स्वतः आने शुरू हो जाएंगे और हमारे को पता भी नहीं चलेगा। क्यों भानु जी, मैं सही बोल रहा हूँ? 100%। यस सर पंकज जी, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं और क्योंकि मेरी मजबूरी थी ये प्रैक्टिस करना और इस वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पे प्रैक्टिस करके एक रिजल्ट ले चुका हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल। और मतलब इसको हम कंटिन्यूटी में अगर हम रखेंगे इन चीजों को तो मतलब इसमें हर किसी को रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को रिजल्ट मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, जो भी करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। और मैं भानु जी से यही बोलूंगा कि ऐसे पावरफुल सेशंस जो है आने वाले टाइम में और लेते हैं और इस पे थोड़ा सा और, जिसे कहते हैं ना, गहराई में धीरे धीरे सबको लेकर के जाएं ताकि लोग बाग इसको समझ सकें अच्छी तरीके से। थैंक यू। वाह, वेल डन पंकज जी, क्या बात है। लेट्स सी, हर्षनाथ जी आप फ्री हैं क्या? हर्षनाथ को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी जी बारी आ गई सर। भैया, आपकी बारी आ गई। सर थैंक यू सर। सर एक्चुअली थोड़ा लेट में आए तो इसके लिए सॉरी सर, मैं बता नहीं पाऊंगा सर। क्या नहीं बता पाओगे? सर सेशन खत्म होने के बाद में एंट्री किया मैं। अपना नाम ही बता दो चलो। हर्षनाथ कश्यप सर। अरे शाबाश, खुशी यही का तो देवता। चाहिए था हमें। थैंक यू सो मच। विजय हनुमान जी ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? जी विजय जी बोलिए। जी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तबीयत अच्छी लग रही है आपकी? जी 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 जी, बहुत अच्छी। ठीक हो सर। और इतना बढ़िया सेशन रहा जिसकी जितनी तारीफ करें कम है। तीनों चीजें, जो चीजें हम सोचते हैं उसको, उसका वाइब्रेशन, अगर आज मैंने वाइब्रेशन के बारे में शायद पहली बार इस ढंग से सुना। कल हमारी भानु प्रताप जी से बात भी हुई थी इस संदर्भ में। हालांकि मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट आया, लेकिन काफी कुछ चीजें मैंने देखी। वाइब्रेशन देने की बात और ग्रैटिट्यूड, जिसके बारे में पहले से भी हमारी इनकी बात होती रहती है। बहुत कुछ मैंने भानु प्रताप जी से सीखा। और जब से मैंने सोचा कि मुझे कुछ इस ढंग का, जब से मैं जो सोचना शुरू किया वो मुझे मिलना शुरू हो गया। जैसे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में, कुछ नई स्किल जानने के बारे में, कई चीज़ों, कई यूट्यूब पे उस पे मैंने देखा, कई ट्रेनर्स को मैंने देखा, फिर होते होते आपके टाइकून साला तक मैं आ गया। तो कहीं न कहीं जब आदमी सोचता है तो उसकी मदद हमारे ख्याल से यूनिवर्स करता है। अभी लास्ट में गोल्डन वर्ड संभव सर जी ने कहा कि आप को क्रिएटर हो, रियली को क्रिएटर है। हम 10% 5% सोचते हैं लेकिन पूरी यूनिवर्स लग जाती है हमें वो मुकाम दिलाने में। तो थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसकी प्रैक्टिस मुझे निश्चित रूप से आज से ही शुरू कर देना है अगर मुझे पूरा बेनिफिट लेना है। थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए हम अगला स्पीकर देखते हैं। अजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन तो बाकी एकदम पावरफुल सेशन था। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी कई सारे जो है एनर्जी ड्रिंक्स लेता है, कई सारे जो है मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, बट मैं बस यही कहूंगा ये जो चीजें जो मॉर्निंग में सुबह सुबह हमें मिल जाती है ना, इससे ज्यादा मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं है। जैसे अभी बता रहे थे, अभी जो सर बता रहे थे कि मैंने भी सुना था आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
बट लॉ ऑफ वाइब्रेशन मैं भी पहली बार मैंने सुना है। और ये कि मोटिवेशनल नहीं है, ये आपको एक एनर्जी देता है, आपको एक लाइफ में सोचने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग देता है आपको कि एनीथिंग कैन हैपन, और जो भी चीज चाहे आप अपने जीवन में उसे ला सकते हैं केवल सोचने से। जो भी जीवन आज आपका जो जीवन है ना, वो आपके सोचने के कारण से ही है। ये जो है वाइब्रेशन बिल्कुल क्लियर बता रहा है किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं। आप कितना कमा रहे हैं, आप उस प्रकार की वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप उस पर चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो एक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये तो स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि आप क्या जो बनना चाहते हैं उस प्रकार की जो है थिंकिंग आप रखिए, उस प्रकार के लोगों से आप उस सोच रखेंगे तो लोग अपने आप मिल जाएंगे। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि मैं ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था और मुझे यूट्यूब देख रहा था, और धीरे धीरे आज मैं टाइकून साला से जुड़ गया। और सिमिलरली मैं भी बता रहा हूँ, मेरा वाइब्रेशन आई थिंक उस लेवल का नहीं है, लेकिन मैं भी वाइब्रेट धीरे धीरे वाइब्रेशन जो है वाइब्रेट कर रहा हूँ, उस फ्रिक्वेंसी वो छोड़ रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। और कंटिन्यूअसली जो है ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में भी आ जा रहे हैं। जैसा कि अभी भानु प्रताप जी बता रहे थे कि जब वो उनकी वाइफ बीमार थी, और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो उनकी वाइफ ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, और वो उस प्रकार की वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे थे, और ऐसे ऐसे लोग उनके लाइफ में आते जा रहे थे। ऐसे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के लाइफ में भी ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे सोचने के कारण से वो जो है फलीभूत हुई हैं। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आई थिंक इसके द्वारा हम कई सारी चीजों को हम हासिल कर सकते हैं। और इस प्रकार का सेशन जैसा कि टैरो सर बोल रहे थे, वो एक दिन में इस ज्ञान को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअसली जो है हमें सुनना चाहिए। और डेफिनेटली इस प्रकार का सेशन जो इन्होंने दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है। और लास्ट में वाकई जो कि समूह सर ने बताया है, हम को क्रिएशन है, हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ जो है हम ब्रह्मांड भी जुड़ा हुआ है, तो हमें उसको भी लेके चलना है। जिस प्रकार की थिंकिंग हम छोड़ेंगे, उस प्रकार की चीजें हमारे जीवन में फलीभूत होंगी। लास्ट में ग्रेटिट्यूड, जो कि बहुत अच्छी चीजें हैं, जो कि उन्होंने बताया लास्ट में, क्योंकि अगर आप जिस प्रकार के व्यवहार करेंगे, उस प्रकार के लोग, उस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। आप देने की भावना रखेंगे तो यूनिवर्स आपको देगा। और थैंक यू वेरी मच इस प्रकार के सेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपने जो अभी कहा उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डालना चाहूँगा। आप अगर ये कहते हैं कि आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन की वजह से हम आपकी ज़िंदगी में आए, तो थैंक यू वेरी मच। उसके बदले में ये सोच लीजिए कि आप भी हमारी ज़िंदगी में आए, और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। थैंक यू। अगला नाम लेते हैं महेश जी, आपकी आवाज को सुने जमाना हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा भानु प्रताप जी को। समा बांध दिया सर, आज मजा आ गया। वाह, आपने जो जानकारी दी सर, बिल्कुल अमूल्य जानकारी सर, अतुल्य कह सकता हूँ उनको। कोई शक मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन आया, मैं पाया हूँ कि कैसे है। बहुत बढ़िया सर, आपकी कैसे काम बहुत बढ़िया Many thanks. थैंक यू महेश जी, थैंक यू। हालांकि नेटवर्क की वजह से आपकी बातें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा था कि कोई म्यूजिक बज रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोहन वर्मा जी से बात करते हैं। मोहन वर्मा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, तैयार, मुस्तैद, तैयार। कभी इंटरनेट खराब है, लेकिन मैं बहुत लेट जुड़ा, तो
रहा था लेकिन हो गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहन जी, आपका नेटवर्क गड़बड़ है शायद। थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं। Let's try in some time. Okay, मैं आपका नाम फिर से पुकारूंगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। धनुष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। वाह, क्या बात है। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत मजा आएगा जी। मैं ड्राइविंग में हूँ, जरा दिखेगा नहीं शायद। ओह, ड्राइविंग। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था भानु प्रताप जी का। जबरदस्त आवाज है उनकी वाकई में, और जिस तरह से वो एक एग्जाम्पल के साथ सारे के सारे पॉइंट्स को समझा रहे थे, साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो वाकई में लाजवाब है। और वो वाइब्रेशंस की जो बात कर रहे थे, वो वाइब्रेशंस फील हो रहे थे ग्रेटिट्यूड के जो भी लोग उनको फीडबैक दे रहे थे वो उनको अभिवादन कर रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया और वाकई में जबरदस्त सेशन था। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस। ऑलराइट, सुब्रता जी आप बताइए। हाँ सर, थैंक यू सर। मेरे सभी साथियों का नमस्कार, जो भी इस सेशन में है, और भानु प्रताप जी को और संभव सर को, टोरो सर को, सभी को थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन रहा बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। भानु प्रताप जी ने जो समझाया है, मैं जो समझा, हमारा दिमाग में जो भी विचार चलता है वही हम अटैक करता है, वही वाइब्रेशन हमारा अंदर आता है। हमारा विचार के तरफ ध्यान दे तो हम हमारा भविष्य को बदल सकते हैं, और जो भी हम पाना चाहते हैं उसको पहले हमको देना पड़ेगा। हम जो भी देंगे वो 100 गुण रिटर्न होकर हमारे पास वापस आएगा। और तीसरा जो मुद्दा है वो है ज्यादा, हमें ज्यादा पाने के लिए हमें हमारे पास जो भी चीज है उसके ऊपर आभारी होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। हम अगर ग्रेटिट्यूड फील करें तो हम ज्यादा अटैक कर सकेंगे और ज्यादा हमारा लाइफ को बेटर बना सकेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज बंसल जी आप हैं? हेलो, हाँ हेलो। क्विक 30 सेकंड्स में आपका शुरू कीजिए। ओके, वंडरफुल सेशन, बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने काफी अच्छा बताया। शंभू जी ने पहले माइंड बॉडी सोल, और इन्होंने बताया थॉट का हमारा प्रोसेस होना चाहिए, और जो इतने सारे विचार आते हैं और ग्रेटिट्यूड का भाव भी बढ़िया होना चाहिए। और दूसरा जो अपने देने की भावना, ये कई लोग सोचते हैं भाई मैं क्या दूं, वो क्या दूं, मेरे पास क्या है। जो हमको चाहिए वही देना है। थैंक यू सर। वाह, जबरदस्त। आपने तो 25 सेकंड में खत्म कर दिया। वाह, क्या बात है, बोनस। ओके, बहुत बढ़िया। रामनयन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। कुछ सर बताइए। पैनल बैठे सभी साथियों को नमस्कार। और सेशन बहुत शानदार रहा। सेशन में वाइब्रेशन की बात की गई। वाइब्रेशन कैसी होगी, हम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह के माहौल को अट्रैक्ट करेंगे। इंसान का दिमाग जो होता है वो जो सोचता है उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो चीजें आने लगती हैं। तो ये चीजें यानी कि विचार बनाए जिंदगी। आप जिंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। विचारों की दुनिया है, और पॉजिटिव विचार लेकर अपने पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो ये सभी को समझ लेना चाहिए, और इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और भानु प्रताप जी, मैं इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं और उन लोगों की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। और मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस सेशन को लेने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रामनयन जी, थैंक यू सो मच। सतीश चौहान जी, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत 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 बधाई भानु सर को, उन्होंने बहुत शानदार सेशन दिया और जो भी उन्होंने बताया वाइब्रेशन के बारे में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये बहुत बढ़िया था। फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताया, तो ये बहुत ही बेनिफिट है। डेफिनेटली ये सेशन को जरा 2-3 बार जब रिपीट करके देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये सही है कि भावनाएं, जैसे सर बताते हैं हमेशा, कि भावनाएं फलित होती है। तो ये सेशन को मैं जब 2-3 बार देखूंगा तब शायद ज्यादा समझ में आएगा मुझे। बहुत अच्छा रहा और बहुत ही वैल्यूबल चीज थी। बहुत बहुत बधाई है भानु सर को इतना शानदार सेशन लाने की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच टीचर, थैंक यू सो मच। हरिप्रसाद जी नमस्कार आपको। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग एंड टेक्निकल एकेडमी का सारी सदस्यों को मेरा प्रणाम और संभव सर को मेरा नमस्कार है। और आज का जो सेशन है लाजवाब था और मैं थैंक यू देना चाह रहा हूँ भानु प्रताप सर को। इतना लाजवाब सेशन था कि हमारा अगर सक्सेसफुल होना है और हमारा विचार ही सक्सेसफुल करता है, अगर फेलियर भी हो जाता है हमारा विचार ही हमको फेलियर कर देता है। लेकिन आज का सेशन से और फेलियर का रास्ता बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो सोचेंगे वही बनेंगे। क्योंकि इसमें ये भी आता है कि हम जो सोचेंगे उसी के बारे में ही काम करना चाहिए। सारी डिटेल आज सीखने को मिला है। सबसे अच्छा चीज है ग्रेटिट्यूड का भाव जो है उसको करना जरूरी है, जो कि हम डेली सीखते हैं और जो सीखते हैं उसको ग्रेटिट्यूड करना ही पड़ेगा। और सबसे मैं आज सीखा हूँ, सारी चीज को नोट डाउन किया हूँ, क्योंकि हमको देने वाला भाव में काम करना है। कुछ भी हमारा पास है, किसी को ना नहीं बोलना है। अगर कुछ भी मेरा पास नहीं है तो दिल भी देना चाहिए, ना नहीं बोलना चाहिए, उसको आशीष देना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है और उसको हम लोग को उत्साह करना चाहिए। और सबसे अच्छा चीज है कि जो आज का जो एनएलपी का जो सारी चीज ने भानु प्रसाद सिखाया है सब अच्छा ही था। और ये जरूर है कि ये रियल लाइफ में होता है और हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू हरिप्रसाद जी, थैंक यू सो मच। मोहन वर्मा जी कोशिश कीजिए, अगर आपका इंटरनेट सही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वाह, ठीक है, वाह, गुड मॉर्निंग, बोलिए। मोहन वर्मा जी कैन यू हियर मी? तो मैं कनेक्ट हो पाया, लेकिन जैसे सभी लोगों ने समराइज किया तो लगा कि बहुत जबरदस्त सेशन था। और हमें डेली एक्टिव रहना है। जो हमको किसी को देना है तो उसे हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा फायदा क्या होगा। जो हमारे पास है हमको सामने वाले को देना है। अगर हम देने के मूड में रहेंगे तो हमें ईश्वर स्वयं देगा। कि अगर हम दूसरे को दे रहे हैं तो हमें ईश्वर स्वयं देगा। ये यूनिवर्स हमें वो प्रदान करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सबको दे पाए। तो बहुत जबरदस्त रहा सर, तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहन जी। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से समझ रहा हूँ कि ऑफकोर्स सेशन आपका भानु प्रताप जी बहुत ही जबरदस्त था। इतना जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग लेकर के आते हैं आप, और आपके बोलने का तरीका जो है वो लाजवाब है। आपके एक एक शब्द जैसे मोती निकलते हैं उस तरह आपने पिरोया है इस सबको। और इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सब लोगों को इतनी खूबसूरती से आपकी बात समझ में आई। अगर इन सारी बातों को ही इकट्ठा किया जाए तो ये मोतियों की माला नहीं तो और क्या है, हैं? इतनी खूबसूरत बातें आपकी और अंडरस्टैंडिंग हर किसी की। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह के सेशन होना चाहिए। मुझे और सुनना है आपकी ये आवाज़, मधुर वाणी, और ये खास करके ये सेशन लॉ ऑफ वाइब्रेशन मुझे बहुत मजा आया। आप अगर अपने श्रोताओं को कुछ कहना चाहें तो मंच आपके हाथ में सर। चलिए सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी फीडबैक दिए। और निश्चित रूप से अगर इसमें से हम ज्यादा कुछ ना करें, कोई भी एक चीज भी पकड़ लेंगे, चाहे हम विचार नियम पकड़ लेते हैं, चाहे हम ग्रेटिट्यूड का नियम पकड़ लेंगे, चाहे जो है वाइब्रेशन पूरा पकड़ लेंगे, चाहे हम जो है देने वाला सिस्टम जो बताया गया, जो सभी साथियों ने कहा, कोई भी चीज अगर एक भी चीज हम करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से जो है चीजें आना शुरू हो जाएंगी। बस हमको करना है खुशी की भावना के साथ, भाव विचार वाणी क्रिया सब एक हो जाए। और एक चीज और जो सर ने बताया
कि हम को क्रिएटर है, हम क्रिएटर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। हम जो है जो देते हैं वो मिलता है, कई गुना होके ज्यादा मिलता है, पूरा यूनिवर्स मदद करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैं और जोड़ना जरूर चाहूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, लेकिन जो है इसमें लॉ ऑफ एक्शन, अगर हम लोग एक्शन नहीं करेंगे तो केवल सोचने से, केवल वाइब्रेट करने से चीजें तो आएंगी, लेकिन हम अगर एक्शन उसमें नहीं शामिल करेंगे, हम कुछ करना नहीं चाहेंगे। मैं चाहता हूं मेरा वजन 10 किलो कम हो जाए, मैं 80 किलो का हूं, 70 किलो हो जाए, लेकिन मैं अपने खाने पीने पे नहीं ध्यान देता हूं। अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग हमें सामने से बता रहे हैं, मैं सारी चीजें जान रहा हूं, अगर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि एक्शन जैसे हम लेते हैं, एक्शन से रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट से हमारी पोटेंशियल बढ़ती है, पोटेंशियल से जो हमारे एक्शन का लेने का तरीका है और पावरफुल होता है, और पावरफुल एक्शन हुआ और ज्यादा पोटेंशियल आई, और ज्यादा जो है हमारा जो है एक्शन पावरफुल होगा। इस तरह से ये चक्र चलता है, और ये व्हील जितना तेजी से व्हील चलेगा उतनी तेजी से रिजल्ट आने वाला है। इसलिए इसमें लॉ ऑफ एक्शन जरूरत है बहुत ज्यादा जोड़ने की, जो कि हम लोगों से कमी हो रही है। और जो है इसके लिए मैं जरूर सभी से निवेदन करूंगा, और मैं जरूर चाहूंगा अपने आप में मैं सुधार करूं कि लॉ ऑफ एक्शन में थोड़ा सा मैं भी कमजोर हूं, तो मैं इसको सुधारूं। और जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जिन्होंने भी सेशन में आए, ज्वाइन किए, लगातार सुनी, फीडबैक दिए, और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, संभव कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भानु प्रताप जी, आपने जो ये नया चैप्टर जोड़ा है अपने वाइब्रेशन के साथ में, लॉ ऑफ एक्शन, वाह क्या बात है, इसका तो डबल वाव बनता है। और लॉ ऑफ एक्शन पे ही हम काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए। संभव जी, अगर आप अपना कुछ अनमोल वर्ड्स अगर इसमें शरीक करना चाहें तो प्लीज। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो भानु प्रताप जी ने बोला भी कि लॉ ऑफ एक्शन की बात की, तो इसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर विचार आपके हैं, थॉट्स जो हैं वो राम है, तो एक्शन हनुमान है। बिना हनुमान के राम को जिताया नहीं जा सकता। और यस सर, विचार जो होता है वो शुरुआत होता है, और एक्शन जो होता है वो अंत होता है। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बिना विचार के एक्शन अधूरा है, बिना एक्शन के विचार अधूरा है, थॉट अधूरा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्शन लेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो वही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर निगेटिव थॉट्स के साथ एक्शन लेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वहां भी एक्शन होता है, निगेटिविटी में भी एक्शन होता है। और अगर आप पॉजिटिव तरीके से रह के एक्शन लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मैं बताऊं दोस्तों, आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा कि हमारे देश में जगह जगह पे बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा तारीफें बटोरी, बहुत सारी फैन फॉलोइंग बटोरी, लेकिन बाद में उनका जो है कुछ ऐसा हुआ कि वो बदनाम भी हो गए और गलत डायरेक्शन में चले गए। तो वहां पे सिर्फ इतना ही हुआ कि उन्होंने उनके विचार बदले, विचार पहले सही थे, बाद में विचार गलत हुए, एक्शन गलत हुए। तो आपको जो अभी एक बात पंकज जी कह रहे थे, बहुत ही कीमती बात थी कि ये एक दिन की बात नहीं है। आपको लगातार दिन प्रति, जैसे आप खाना खाते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, जब तक आप सही खाना खाएंगे, सैलेड्स खाएंगे आप, जब तक आप क्या कहते हैं कि उबला हुआ खाना खाएंगे, कच्चा खाना खाएंगे, नेचुरल खाएंगे, तब तक आपका सेहत सही रहेगा। लेकिन ये आपको लगातार करना पड़ेगा ये काम। अब आप सोचिए कि हम 10 साल तक, 5 साल तक अच्छा खा लिए, इसके बाद हम गंदा खाना शुरू कर देंगे, फिर हमारा सेहत सही रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से बॉडी का खाना होता है, भोजन, हम रोटी दाल सब्जी फल और ये सब खाते हैं, सलाद, उसी तरह से हमारे मन का जो भोजन है वो विचार है। अपने मन को जैसा भोजन देंगे आप, वो मन वैसा ही होगा, और लगातार अच्छे भोजन देने, उसको अच्छा भोजन देना, अच्छा खाना देना है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। और बिल्कुल अंत में एक बात और मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि भानु प्रताप जी अभी मेरे से बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो बोल रहे थे कि सर मैं क्या पढ़ाऊं, क्या नहीं पढ़ाऊं, मेरा पीपीटी नहीं रेडी है। लेकिन मैं दोस्तों बताऊं कि पीपीटी का मोहताज नहीं बनना है। आज भानु प्रताप जी ने 2 सेशन बिना पीपीटी के लिए, आपको याद होगा, पिछला सेशन भी और ये वाला सेशन भी।
बिना पीपीटी के लिए बिना पीपीटी के सहारे इन्होंने सेशन किया और इतना जबरदस्त सेशन हुआ आज कि वो जो इनके अंदर कनेक्शन, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि अपनी पीपीटी कम रखो। मैंने बात टोरो जी को भी बताई थी। टोरो जी मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 100%। क्योंकि पीपीटी जो होती है, मैं मानता हूँ कि हेल्प करती है, लेकिन हेल्प भी इतना ज्यादा मत लो कि आप कमजोर बन जाओ। आपको मजबूत बनना है तो पीपीटी को छोटा रखो, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, जब पीपीटी बोलती है पीपीटी से कनेक्ट होते हैं लोग। तो आपको कनेक्ट होना है। और बहुत ही मतलब मेरे तो शब्द रुक नहीं रहे हैं भानु प्रताप जी। मैं नहीं, ये पूरा यूनिवर्स बोल रहा है आपके लिए कि आप जैसे एक बार आप क्वेश्चन किए थे ना एक बार कि एनएलपी में फ्यूचर नहीं है, ऐसा आपसे किसी ने सवाल किया था दोस्त। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सवालों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है ना आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो आप सिखा रहे थे ना, एनएलपी का एक पार्ट है, आप समझिए। तो आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए। लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत मिलेंगे समय में। आपको फोकस होके जिस शिद्दत के साथ आप लगे हैं, मैं बोला ना, मेरे पास सुब्रता सरदार जी का कल बात हो रही थी हमारी, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है। इन्होंने बोला कि सर मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊं। मैंने बोला कि अभी ये सोचना ही नहीं क्या टॉपिक पढ़ाओ, सबसे जरूरी है पढ़ाओ। जब पढ़ाओगे, जब तुम कुछ भी क्या जानते हो बताओ, कुछ तो जानते होगे, कपड़ा पहनना जानते हो आप जो है कुछ तो करना जानते हो, सिखाओ पढ़ाओ। सबसे जरूरी है बोलना पढ़ाना, उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करना, टेंशन नहीं इसका। और जितने लोग इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, आज ये प्रोडक्ट नहीं है भानु प्रताप जी का जो पढ़ाया इन्होंने, प्रोडक्ट नहीं है ये सेलेबल प्रोडक्ट हम इसको बनाएंगे, जब इसको कंप्लीट करेंगे, वो हमने इसे डिस्कस भी किया है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना दोस्तों। मैं सारे लोगों को, आज भानु प्रताप जी ने जो बेंचमार्क सेट किया है यहाँ पे, जो एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप शिद्दत से देना चाहते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं, इन्होंने दिया है इतना जबरदस्त। मैंने सीखा बहुत सारी चीजें आज इनके लेक्चर से, और मुझे तो सारी चीजें याद हो गई हैं, पूरा दिमाग में बैठ गई है, मैं याद कर लेता हूँ एक बार में। तो मुझे सारी पूरा लेक्चर याद है। तो और मैं याद इसलिए मुझे रहता दोस्तों कि मैं चाहता तो माइक बंद करके जाके कुछ और काम कर लेता, इधर उधर भटक लेता, लेकिन मैं सेशन में बैठा हूँ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं से भी सीख सकता हूँ, मुझे नॉलेज कहीं से मिल सकता है। लर्नर एटीट्यूड मेरा है और ये एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। बाकी टोरो जी आप सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। और टोरो जी आपकी एनर्जी को मैं सैल्यूट करूंगा। मैंने आपको फोन किया और आपने एक एनर्जी के साथ उसको एक्सेप्ट किया। बस 3 बजे उठ के बैठा हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टोरो जी अभी आप रुक जाइए प्लीज। मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अब मजा आएगा खेल का। यस, अब मजा आएगा खेल का। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा। टोरो जी का एनर्जी में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं? स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग? जी स्क्रीन तो देख रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, मैंने लिखा कि आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस भानु प्रताप टुडे। मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग देख रहे हैं? बोलिए भाई साहब, बोलिए। मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे, मैंने बात भी नहीं की फोन पे, इन्होंने बोला ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा है आपको? ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये शब्द लिखा टोरो जी ने। इसके बाद मैंने भानु प्रताप जी की प्रोफाइल शेयर की। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दिए, इनके इमोशंस दिए। ये रिएक्शन नहीं है, प्यार है। प्यार है, ठीक है। माइंड ब्लोइंग रिएक्शंस, ये शब्दों को देखिए दोस्तों, ये शब्द जो होते हैं, यही शब्द जो है एनर्जी को बढ़ाते हैं। और लव यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, दिस इज कॉल्ड ए रियल बाउंस बैक। तो दोस्तों हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, इसी एनर्जी को बनाए रखना है। हालात होते हैं, दोनों हालात आ सकते हैं लाइफ में, और मैं इतना ज्यादा डाउन हो गया था, हालांकि मैं मोटिवेट करता हूं, मैं भी इंसान हूं। तो टोरो जी ने मुझे बहुत हौसला दिया।
डांटा भी, समझाया भी, प्यार भी किया और गुस्सा भी किया इन्होंने। और फिर इसके बाद इसी 2 दिन में मैं बहुत सारे हाई, बहुत ज्यादा लो पे भी गया था कि एक होप था, बहुत सारा तैयारियां थी, बहुत सारी बातें थी इवेंट को लेकर, लेकिन आप लोगों ने मुझे संभाला। तो मैं दिल की गहराई से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल की गहराई से शुक्रिया करना चाहूंगा। और काफी सारा डिस्कशन हुआ मेरा टोरू जी से, और पंकज जी ने सपोर्ट किया मुझे बहुत ज्यादा, और भानु प्रताप जी ने सपोर्ट किया मुझे बहुत ज्यादा, और जितने लोगों ने, रामनयन जी से मेरी बात हुई, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरा, और हर्षनाथ से बात हुई थी, सारे लोगों से मैंने पर्सनली बात की। और कल मैंने कुलदीप सिंह ठाकुर ने तो जी जान लगा दिया हालांकि उन्होंने वो लेट आए हैं सेशन में आज, लेकिन बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी घटना घटती है लाइफ में, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उससे सीखने की जरूरत है। और आज तो लाजवाब चीजें जो सीखी है उसको भी हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बस इतना ही बोलना था टोरू जी। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच। मेरा ये स्टेटमेंट आखिर में जो है, लोगों की महानता जो है उसके किसी चीज में गिरने की नहीं है, गिरने में नहीं है, लेकिन और गिर के फिर भूल जाना कि नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन महानता आपकी उस वक्त दिखेगी जब आप गिर के उठोगे, और गिर के उठोगे और ऐसा मुक्का मारोगे कि वो नजर आएगा दुनिया को। मैं आपको यह छोटी सी घटना बताता हूँ, मोहम्मद अली की जिंदगी में क्या हुआ था। मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, एक बार अपोनेंट के साथ में खेलते हुए वो जो है एक ही मुक्के से नीचे गिर पड़े थे, एक ही मुक्के से नीचे गिर पड़े थे। उसको बाद में पूछा गया कि तुम इतने बड़े प्लेयर हो, इतने बड़े बॉक्सर हो, और तुम गिर पड़े, तो इसमें क्या स्किल है तुम्हारा? बोलता है मेरे स्किल ने तो जवाब दे दिया था, सामने वाले का स्किल इतना बड़ा, इतना बुलंद था कि मैं उसके एक ही मुक्के से मैं गिर पड़ा, लेकिन जिसने मुझे उठाया वो है मेरा विल। जिसने मुझे उठाया वो है मेरा विल। तो विल जो है वो स्किल से बड़ा होता है। अगर आप स्किल को ध्यान देते हैं तो दीजिए, लेकिन अपने विल को बहुत ही केयरफुली संभाल के रखिए, ये आपको बुलंदी तक ले जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग सब बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, आखिर तक बैठे हो, और आई लव यू ऑल। बहुत ही मजा आ रहा है। पूरा दिन आपको पूरा इसी अच्छे विचारों में बिताना है, और अच्छे अच्छे काम करना है, अच्छे लोगों को हेल्प करना है। हेल्प करते जाइए और जुड़े रहिए पूरे दिन। शाम को फिर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू चलिए, बाय बाय।